दिए हुआ है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? क्या चीज है? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय प्रतिकर्षण और आकर्षण के द्वारा पदार्थ को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो। इसमें दिया है चुंबक। जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ क्या होगा? चुंबक की ओर आकर्षित होगा, चुंबक की ओर आकर्षित होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा, आप लोग बचपन से खेले होंगे, बचपन में खेलते हैं, लोहा में चुंबक को सतह पे सर जाता है। तो लोहा क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ। क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक में सर जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। अगला है अचुंबकीय पदार्थ। क्या है? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उसको क्या कहेंगे हम लोग? अचुंबकीय पदार्थ। जैसे चुंबक को हम लोग लकड़ी में सटाएंगे, चुंबक को किसमें सटाएंगे? लकड़ी में। क्या वह सटेगा? नहीं सटेगा। चुंबक को प्लास्टिक में सटाएंगे, वह सटेगा? नहीं सटेगा। तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज, ये सब क्या होगा? और चुंबकीय पदार्थ। अगर है कि चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? किसी भी चुंबक को, कोई भी चुंबक को पतला छोटा 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 में करते हैं। प्रत्येक चुंबक को दो ध्रुव होता है। कितने ध्रुव? एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, दूसरा कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के जो कोई मान लीजिए चुंबक है, तो इसका जो सिरा है, उसमें सिरा पर क्या होता है? चुंबक का ध्रुव होता है। चुंबक का ध्रुव कहाँ होगा? सिरों पर। क्या होगा? चुंबक के दोनों सिरों पर उसके ध्रुव होते हैं। इन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। एक को क्या कहेंगे? उत्तर ध्रुव और दूसरा क्या कहेंगे? दक्षिण ध्रुव। चुंबक के कितने ध्रुव? कौन कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आगे देखिए, लोहे के बुरादे चुंबक के सिरों पर अधिक क्यों चिपकते? मान लीजिए यहाँ पे चुंबक है। क्या है? चुंबक है। तो लोहा का जो छोटा 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 जो कण होगा वह इसी जगह चिपकता है, यानी दोनों ध्रुव पर। कहाँ पर? इस बीच में नहीं चिपकेगा, सबसे ज्यादा कहाँ चिपकेगा? दोनों ध्रुव पर। क्योंकि चुंबक का आकर्षण बल यानी सिरों क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। कोई भी चुंबक होगा तो उसका सबसे अधिक जो आकर्षण बल जो होगा चुंबक का किस पर होगा? किस पर होगा? सिरों पर, यानी ध्रुवों पर। इसी कारण से लोहे का बुरादा जो किस पर चिपकता है? चुंबक के सिरों पर चिपकता है। कहाँ चिपकता है? अब वाले आइए सातवां वाला। फिर हम लोग संवहन कल पढ़े हुए थे। अब इसमें कहते दिया समुद्र समीप। इसी को कहते समुद्र या समुद्र एक ही चीज होता है। समुद्र समीप हम लोग जानते हैं पानी और मिट्टी दोनों में बताइए जल्दी गर्म कौन होगा? पानी। जल्दी गर्म कौन होगा? पानी। जो जल्द गर्म होता है वह जल्द ठंडा भी होता है। जो जल्द गर्म होगा वह जल्द क्या होगा? ठंडा। तो इसमें लोग दो चीज पढ़ना है, समुद्र और थल। थल मतलब कहेगा स्थल। समुद्र से दिन के समय में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। दिन के समय में कौन जल्दी गर्म होगा? स्थल कहने का मतलब क्या होगा? मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी। दिन के समय में स्थल यानी मिट्टी क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म वायु ऊपर उठती है। कहाँ उठती है? ऊपर। और उसकी जगह समुद्र की ठंडी वायु स्थल की ओर आती है। कहाँ आती है? देखिए यहाँ से समझिए कि अगर मिट्टी है, क्या है? इधर क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र। तो यह गर्म होगा, दिन में जल्दी गर्म होगा कौन? मिट्टी। अब मिट्टी जब गर्म होगा तो मिट्टी की जो गर्म हवा है मिट्टी की स्थल की वह कहाँ उठेगी? ऊपर। कहाँ उठेगी? यहाँ पे तो जगह क्या होगा? खाली हो जाएगा। तो समुद्र से इधर हवा आती है, ठंडी हवा। समुद्र से ठंडी हवा किधर आएगी? स्थल की ओर, मिट्टी की ओर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? समुद्र समीप। किधर से आया? समुद्र से किधर आया? मिट्टी की। इसको हम क्या कहेंगे? समुद्र से। आज वही जब स्थल से समुद्र की ओर जाती है, स्थल से समुद्र, उसी को हम लोग कहते हैं थल से। देखा रात में स्थल जल्द ठंड हो जाती है। रात में स्थल क्या हुआ? जल्द। तो ठंडा हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा? ठंडी हवा होगी।
जबकि समुद्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है, इसलिए ठंडी वायु स्थल से कहाँ जाती है? समुद्र की ओर। स्थल से किधर जाएगा? समुद्र की ओर। उसको हम लोग क्या कहेंगे? थल समीर। क्या कहेंगे? थल समीर। अगला क्वेश्चन करें कि दिन और रात में समुद्र तथा थल समीर क्यों बनते हैं? स्थल और समुद्र अलग अलग गति से गर्म तथा ठंडे होते हैं। देखते हैं कि दिन में स्थल क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। अब समुद्र क्या होता है? जल्दी गर्म नहीं होता है। जबकि रात में स्थल ठंडी हो जाता है और जल गर्म ही रहता है, समुद्र गर्म ही रहता है। तो अलग अलग गति से क्या होता है? गर्म और ठंडा होता है। कौन? समुद्र और स्थल। इसी कारण वायु का प्रवाह बदलते रहता है। तो दिन में इधर से इधर हवा आया, समुद्र से कहाँ आया? स्थल की ओर। रात में स्थल से कहाँ गया? समुद्र की ओर। इसी कारण वायु का प्रवाह बदलता है और दिन में समुद्र समीर तथा रात में स्थल समीर बनते हैं। अगला कि दिन में स्थल की वायु गर्म होकर किस दिशा में जाती है? तो जब स्थल की वायु गर्म होती है तो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? इसमें समझने में कोई दिक्कत है? समझ गया?